हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ, क्वार्टरली रीडिंग भी करी है अभी मैंने करियर एंड फाइनेंस की। अब ये वाली जो रीडिंग है ये है क्वार्टरली रीडिंग बट लव रिलेशनशिप मैरिज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कार्ड जो निकलेगा वो अप्रैल के लिए होगा, फिर सेकंड कार्ड जो निकलेगा वो मई के लिए, फिर जून के लिए। एक क्यूमुलेटिव रीडिंग है, नेक्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए होगी। सो कोई जून का भी हो सकता है, कुछ मई का भी, कुछ अप्रैल का भी। क्यूमुलेटिव नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज पे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेजेस आ जाएं, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये लव एंड रिलेशनशिप्स की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स? रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, कपल। कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए? रिलेशनशिप, लव, मैरिज, कपल, सिंगल, सबके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज नेक्स्ट क्वार्टर के लिए? कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं अप्रैल मई जून फॉर लव? पहले 5 कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं और जरूरत महसूस होती है या नहीं। 1 2 3 4 5। आई फील यहाँ पे रेसिप्रोकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ना थोड़ा इस एनर्जी पे ध्यान देना पड़ेगा कि जितना मैं प्यार दूंगा उतना मुझे प्यार मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। रेसिप्रोकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि दूसरा मेरे लिए कितना कर रहा है, सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना है कि दूसरा मेरे लिए कितना कर रहा है, दूसरा मुझे प्यार कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। आई फील थोड़ा गिव एंड टेक वाली चीज होनी चाहिए या हो। गाइडेंस आ रही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। दूसरे को प्यार देना है और फिर एक्सपेक्ट करना है कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा या वो आपको प्यार देगा। ठीक है, सो गिव एंड टेक वाली एनर्जी पे थोड़ा फोकस रखना है। एंड चेंज हो सकता है कोई, या तो लोकेशन चेंज होगा या मे बी कोई किसी के इमोशन में या किसी के नेचर में कोई चेंज आ रहा हो। सो उन चेंजेस को लेकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उन चेंजेस को लेकर प्लीज रेजिस्ट मत करिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप रेजिस्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज फॉर दैट मैटर। चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो आपका पार्टनर चेंज हो रहा हो और आप बोलो कि नहीं ये तो नई चीजें हैं, मैं नई चीजें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे जैसा था वैसे ही चाहिए। ठीक है, तो चेंज को रेजिस्ट मत करिएगा, उतना ही प्रॉब्लमैटिक होगा आपके लिए कैंसर। पैसा जो है उसको ज्यादा मत लुटाना और बहुत ज्यादा कंजूस भी नहीं होना। ठीक है, तो वो भी आपके रिलेशनशिप में काफी मेजर इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, काफी मेजर क्या बोलते हैं उसको, क्लैशेस कर सकता है उस वजह से। ठीक है, तो ज्यादा एक्सट्रीम में पैसा सेव नहीं करना है, ज्यादा एक्सट्रीम में पैसा स्पेंड नहीं करना है। चेंजेस को लेकर मैंने आपको पहले बता दिया क्या चीज पे ध्यान रखना है। देखिए, बहुत टाइम से आप शायद कुछ सोच रहे थे करने का कि हाँ मुझे ये करना है करना है करना है, काफी पैशनेट थे आप उस चीज को लेकर। एंड आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स एक ऐसा टाइम आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे यू विल हैव टू टेक एक्शन। आपको अपने जो दिमाग के जो प्लान्स थे ना उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ रहा है, उनको एग्जीक्यूट करना है। मे बी आपको ये चीज थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। मे बी आपका कॉन्फिडेंस कम है तो आपको लग रहा है करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं, बट कर लीजिए, टाइम हैज कम टू टेक एक्शन। ठीक है, चाहे वो प्रपोज करना है, चाहे वो अपने पार्टनर से बात करना है, चाहे वो आप दोनों ने साथ में कहीं मूव करना है, कोई चेंज है, कोई भी चीज है, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी करेजियस। वो बात करिए, एक्शन लीजिए, आगे स्टेप बढ़ाइए, कुछ करिए, इनिशिएटिव लीजिए, बट
हैविंग सेड दैट, जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, इम्पल्सिव होके, इम्पेशेंट होके कि करना है करना है करना तो है, जल्दी जल्दी जल्दी, और टाइम ना निकल जाए एंड कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो करना है, ठीक है करिए, बट जल्दबाजी में नहीं। ये नहीं कि अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि अरे टाइम निकल रहा है, तो आप जल्दबाजी में फिर कोई स्टेप ले लो और फिर गलत हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। सो थोड़ा आराम से, हल्के हल्के, हौले हौले, ठीक है। देखिए, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स या किसी भी तरीके का ड्रामा अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के थ्रू या अदरवाइज, मे बी ड्रामा, गॉसिप हो सकता है, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, कोई भी चीज हो सकती है, प्लीज विड्रॉ फ्रॉम इट। ठीक है, उससे दूर जाइए, पेशेंस रखिए अपने साथ। पेशेंस की मैंने पहले ही बोला, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखिए अपने साथ एंड अपने पार्टनर के साथ भी। मे बी वो किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे हैंडल करनी है, तो शायद उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन, या मे बी पार्टनर को कुछ गुस्सा कर दिया या उल्टा बोल दिया जल्दबाजी में, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा आराम से, कामनेस के साथ, कंपोजर के साथ डील करना है। एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा चैलेंज है कि ये रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। मे बी कोई किसी तरीके के ऑफिस में शायद कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, या कोई कंपटीशन है, या किसी ने आपको दुश्मन बना लिया है, या आपका कोई दुश्मन बन रहे हैं। सो ये चीजें सॉर्ट करी जा सकती हैं, बट जितने भी ये ड्रामा वाले लोग हैं ना, उससे दूर रहिए। एंड आई फील ये चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। मे बी आपके जो पार्टनर है, शायद नोइंगली अननोइंगली वो आपके साथ compete कर रहे हैं कि अच्छा ये कैंसर इतना कमा रहा है, इवन दो आई लव हर, बट शी इज अर्निंग सो मच। तो एक वो अंदर ही अंदर मन में कंपटीशन हो जाता है ना कि मुझे भी इतना ही कमाना है, मुझे इससे ज्यादा कमाना है, ठीक है। एंड स्पेशली जिस पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो वो एक आदमियों के मन में थोड़ा सा होता है कभी कभी कि नहीं, फीमेल से तो ज्यादा ही कमाना है। एंड सिर्फ आदमी नहीं, एक औरत के मन में भी होता है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो एटलीस्ट मुझसे ज्यादा कमाए, ठीक है। तो मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, कई लोग बहुत इवॉल्व हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं, बट मैं मेजोरिटी जनता की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो हो सकता है वो चीज हो कि आपका पार्टनर आपके साथ ही compete करने लग जाए, आपको ही अपना राइवल बना ले कि आपसे आगे निकलना है, ठीक है, आपको पीछे करना है, पीछे छोड़ना है, वो भी चीज हो सकती है। तो थोड़ा ना यहाँ पे अगेन इम्पेशेंट होके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आराम से चलिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए कि दूसरा इंसान जो आपका पार्टनर है वो क्या कर रहा है, ठीक है, और उनके साथ भी ना पेशेंटली डील करिए। जिस तरीके से आप मे बी या तो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कैंसर, मे बी आप सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ, एंड यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको यू नीड टू कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। डिफरेंट तरीके से डील करने की जरूरत है। आप जो हैंडल कर रहे हो ना अपने पार्टनर को जिस तरीके से, वो सही नहीं है, चीजें बिगड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेने की जरूरत है, अलग तरीके से बात करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल। मे बी आपका पार्टनर आपको मिसलीड करे, तो अगर आपके आसपास कोई और इंसान नहीं होगा, समझदार इंसान, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पार्टनर आपको मिसलीड कर रहा है। चाहे आप का ये कोई नया इंसान हो, बिल्कुल अभी अभी डेट करना स्टार्ट करा है, बिल्कुल ही लाइक हफ्ता हुआ है, ठीक है, वो भी हो सकता है डेटिंग या जानना पहचानना, या सिर्फ अभी 2 डिनर्स पे ही गए हैं, या फिर कोई आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। सो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको मिसलीड कर रहा है? जब तक कि आपके आसपास और समझदार लोग या फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे। सो यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर वाइज, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके लिए आपको सपोर्ट करें, ठीक है, प्रोडक्टिव हो, वो गपोड़ी वाले लोग नहीं। तो ऐसे लोग जब होंगे ना, तो वो शायद हो सकता है आपको बताए भी कि भाई कैंसर, तुम ना ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो और चीजें बिगड़ जाएंगी, ऐसे करो हैंडल। तो वो थोड़ा सा ना उस चीज की जरूरत है यहाँ पे कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए 10 ऑफ कप्स है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी है, काफी हैप्पीनेस दिख रही है आपकी लव लाइफ में। चाहे आपका रिलेशनशिप अभी नहीं है, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो जाए, या शादी हो जाए, या पार्टनर ऑलरेडी शादी हुई भी है तो, बट मुझे काफी लव एंड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ।
पार्टनर के साथ, सब ट्रस्ट, मेच्योरिटी, खुशी, ब्लेसिंग, सारी चीजें हैं। मुझे प्रॉपर हैप्पीली एवर आफ्टर की वाइब आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बट काफी हैप्पीनेस है यहाँ पे कैंसर। ठीक है, तो वो चीज है। 10 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। कोई चीज खत्म हो रही है, नई चीज स्टार्ट हो रही है। मे बी कोई प्रॉब्लमैटिक फेज चल रहा था आप दोनों के बीच में, जहां पे एक दूसरे से कंपटीशन, राइवलरी, वो जो था ना, मैंने आपको बताया था, तो हो सकता है वो फेज खत्म हो रहा हो एंड एक नई चीज स्टार्ट हो रही हो। बट डेफिनेटली एक कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो थी वो आएगी भी और खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, एंड आप उससे यू विल बी फाइनली फ्री फ्रॉम दैट सिचुएशन। नई अपॉर्चुनिटीज आएगी जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगी, जो कि आपको आगे गाइड करेंगी, कि आपको आगे सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, लव की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरफ आपको गाइड करेंगी वो नई अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उनको टाइमली ग्रैब कर लो तो। सो अगेन 2 कार्ड्स हैं 10 वाले। कोई चीज जो डार्क चीज थी वो खत्म होगी एंड लव, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस विल फॉलो। तो वो उसके बाद होगा, स्पेशली फैमिली, लव, रिलेशनशिप्स रिलेटेड। आप में से कई हो सकता है अपने पार्टनर को उस सिटी में छोड़ के कहीं और जाएं, चाहे स्कॉलरशिप या प्रमोशन या कोई नई जॉब या कुछ ऐसे, कुछ नई एजुकेशन या कुछ ऐसे करने, वो अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर होगी एंड मे बी लाइक यू माइट टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी एंड कहीं और जाएं आप। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम अ रिलायबल पर्सन। आप चाहते हैं कि भाई आप जाएं या मे बी आपका पार्टनर जाए। मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर जाएगा बिकॉज दे वांट टू बिकम अ रिलायबल पर्सन एंड उनको लगता है कि कैंसर मुझ पे अभी इस टाइम पे डिपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई एम नॉट रूटीन ओरिएंटेड, आई एम ऑल ओवर द प्लेस। तो मुझे एक रिलायबल इंसान बनना है और उसके लिए आई थिंक मुझे थोड़ा मेरी लाइफ सॉर्ट करने की जरूरत है एंड मुझे या तो कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन करनी चाहिए जिससे मैं थोड़ा अपना स्किल्स बढ़ाऊं, जिससे और ज्यादा, एक कहते हैं ना, एक सर्टिफिकेशन बढ़े, तो मुझे में और स्किल्स बढ़े, मेरी जॉब और बेहतर लग सकती है आगे जाके। बट आई फील ये रिलायबल बनने की काफी कोशिश करेंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे। एंड कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब की या कुछ अदरवाइज प्रमोशन वगैरह, इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। पैसे को लेकर, जॉब को लेकर इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मे बी ये आपको बताना चाहते थे दैट यू नो कि मैं ऐसे एवे ही नहीं हूं, आई कैन ऑल्सो वर्क एंड आई कैन ऑल्सो अर्न एंड आई एम ऑल्सो केपेबल, और वो शायद वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। कंफ्यूजन, डिलेमा हो सकता है कैंसर। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे कि अच्छा क्या करूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा अगर ये चूज करूंगा, और अगर ये चूज करूंगा तो कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। सो आई फील कंफ्यूजन होगा, 2-3 ऑप्शंस होंगे, आपको लगेगा क्या करूं, लेफ्ट राइट व्हाटएवर, डिलेमा होगी। बट ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी नहीं जितनी बड़ी आप उसको सोच सोच के बना लोगे। आप बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में सिचुएशन को एंड प्रॉब्लम बना रहे हो। वो होगी सिचुएशन, यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ प्रॉब्लम बाय ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग इट। सो अपना रिसर्च करिए, होमवर्क करिए, देखिए क्या चीज क्या होनी चाहिए, जितना भी आप अपनी तरफ से स्टडी कर सकते हैं करिए एंड जस्ट मेक अ डिसीजन। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। मे बी एक ऑप्शन में आपको एक चीज मिल रही है, दूसरे ऑप्शन में आपको कुछ और चीज मिल रही है, इसमें इस ऑप्शन में ये वाली चीज नहीं मिल रही है, इस ऑप्शन में ये वाली चीज नहीं मिल रही है, तो कौन सी चीज चूज करनी है? दोनों तीनों ऑप्शन में हर चीज तो मिलेगी नहीं, कुछ तो एक लेट गो करना पड़ेगा। सो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मे बी 2 लोग हो आपकी तरफ अप्रोच करते हुए, वो चीज हो सकती है, और दोनों तो साथ साथ नहीं कर सकते हैं आप, दोनों के साथ ही आप रिलेशनशिप में आ जाएं, ठीक है, प्यार करने लग जाएं, नहीं तो चूज करना पड़ेगा ना, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसको चूज करें? इसको चूज करें तो इसमें ये नहीं है बट ये है, इसको चूज करें तो उसमें वो नहीं है बट ये है, तो वो थोड़ा सा तो अपने लेवल पे देखना पड़ेगा। मे बी आप में से कई लोगों के ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने मन के अंदर कोई चीज रखे हुए हैं और वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर को बता नहीं पा रहे हैं कि आप क्या फील करते हैं, क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। सो वो भी हो सकता है गाइडेंस हो यहाँ पे कि भाई कन्वे करो, बताओ अपने पार्टनर को क्या फील हो रहा है।
या क्या बुरा लग रहा है या क्या अच्छा लग रहा है, सारी चीजें अपने मन के अंदर ही मत रखे रहो, वो भी एक गाइडेंस हो सकती है यहाँ पे आपके लिए कैंसर। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिए, बिकॉज कभी मैं रीडिंग्स में होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, हीलिंग सेशंस में होती हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड आई प्रेफर टॉकिंग थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉर सम रीजन। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, जब भी मैं फ्री होंगी आई विल गेट बैक टू यू। कॉल का मैं रिप्लाई यूजुअली नहीं कर पाती हूँ, सो यस दैट इज इट। एंड अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, एनीथिंग, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पेरेंटल ट्रॉमास हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं। सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहन सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, कहीं पे भी। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम होते हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उससे और अगर ज्यादा किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं। बट ये रेकी हीलिंग वाली चीज होती है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये चैंट करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये हमारे जो ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस पार्ट होता है, उसको टू सम एक्सटेंट रीवायर करते हैं, एंड एक पुश मिलता है इनसे। आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसकी तरफ एक पुश, एक नज मिलता है स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग के हेल्प के थ्रू। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। अगर आपको कुछ किसी से, किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको यूजुअली बहुत हैवी फील होता है और आपको लगता है कि नजर लग रही है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, या फिर काम नहीं बन रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। जनरल एक ऑरा क्लेंस कर सकते हैं विच इज लाइक वन टाइम एक्टिविटी। ठीक है, बट ये सारी चीजें जो है ना, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी हीलर के पास जा रहे हैं, चाहे मेरे पास चाहे किसी और के पास, डाउट के साथ मत जाइए और इम्पेशेंट होके मत जाइए। क्विक रिजल्ट्स कब मिलेगा, ये वो। सो आई थिंक आपको पेशेंस के साथ आना चाहिए एंड हैप्पी पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम के साथ आना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो किसी और के पास है, जा रहे हैं आप तो। ठीक है, लव मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 3 months, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? अप्रैल, मई, जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? नेक्स्ट 3 months, अप्रैल, मई, जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर देखिए, सबसे पहले तो गाइडेंस ये है कि अगर आप किसी के साथ डेट करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू नो लाइक रिसेंटली किसी से मिले हैं और जानना पहचानना स्टार्ट करा है, तो बिफोर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर प्लीज ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। ठीक है, एंड जल्दबाजी में कोई एक डिसीजन मत ले लीजिएगा, प्यार का, मोहब्बत का, शादी का। पहले एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे के फाइनेंसेस, फैमिली बैकग्राउंड, गुस्सा, पैसा, ये सारी चीजों को जानिए एंड देन आगे बढ़िए। सो कोई भी हेस्टी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में कोई भी अगर आप डिसीजन लोगे तो वो चीज खराब ही होगी। सो फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना आप इम्पेशेंट होके कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। एंड गलत डिसीजन का मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी आप बहुत पर्सनल चीजें रिवील कर दो इस इंसान को बहुत जल्दी। ठीक है, आपको लगे कि वो यू नो लाइक दिस इज द लव ऑफ माई लाइफ, और ये मेरी फैमिली, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी फैमिली का कलेश, सारी चीजें बता दो। नहीं, टाइम लीजिए अपना। ठीक है, टाइमली
चीजें डिस्क्लोज करिएगा, इतनी जल्दी सारी चीजें मत डिस्क्लोज करिएगा, फंस जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी कंट्रोल कर रहे हैं आप इस सिचुएशन को या इस इंसान को, एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। मे बी इस रिलेशनशिप को किस स्पीड पे आगे बढ़ाना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, या कई चीजें होती है ना जो एक एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, फ्लो के साथ यूनिवर्स ने डिसाइड करी हुई होती है, वो होती जाती हैं। और कई बार क्या होता है, जस्ट बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स, तो आप अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, एंड यू जस्ट रिफ्यूज टू गो विद द फ्लो, कि नहीं ये जो हो रहा है मैं इस चीज पे नहीं मानता हूं, और मैं अभी मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो वो कंटिन्यूसली आप यूनिवर्स को बता रहे हैं दैट आई डोंट हैव फेथ इन यू, ठीक है, एंड दैट इज रॉन्ग। सो लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, सिचुएशन को अपने आप अनफोल्ड हो लेने दीजिए। रिलेशनशिप जिस डायरेक्शन में, जिस भी स्पीड पे, जिस भी पेस में आगे बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, हो लेने दे। रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, लव, व्हाटएवर आपका है, कपल, जैसा भी है, एंड एक ऑर्गेनिकली आगे बढ़ना होता है ना, वो बढ़ लेने दे, उसमें ज्यादा पोक करने की जरूरत नहीं है कैंसर। ओके, यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आप अपने एक्स में फंसे हुए हैं, आपका दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल, कोई तो चीज है, मे बी एक्स की याद नहीं आती, बट एक्स से रिलेटेड ट्रॉमा, कि वो मुझे बॉडी शेम करता था, ठीक है, सो मे बी वो ट्रॉमा आपके अंदर अभी तक है कि मे बी आई डोंट लुक गुड, और बॉडी शेमिंग वाली जो एक नेगेटिव सारी चीजें होती है ना, वो आपके अंदर अभी भी है। तो उस चीज को भी रिलीज करना है। दैट मीन्स कि आप एक्स की बातों को दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, मतलब आपने एक्स को रिलीज नहीं करा है। रिलीज करिए, हील करिए, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, वो कर सकते हैं टू क्लियर योर एनर्जी, बट इट्स हाई टाइम नाउ कैंसर, प्लीज एक्स से बाहर निकलिए। एक्स के दिए हुए जो ट्रॉमा है उससे भी बाहर निकलने का टाइम आ गया है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए अपने पार्टनर के साथ, बताइए उनको कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके मन में क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किस चीज से आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, किस चीज से आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। सो थोड़ा ना ये चीजें कन्वे करने की जरूरत है, एक बैठ के बात करना, कन्फ्रंट करना, ऑनेस्ट डिस्कशन करना, एक्सप्रेस करना, वो चीजें बहुत जरूरी है यहाँ पे। बिकॉज जब तक वो नहीं करोगे ना, रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि सब सही जा रहा है, बट दोनों लोग, आपका पार्टनर भी, आप भी, दोनों लोग अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ एज्यूम ही कर रहे होगे। सो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको बैठ के बात करने की जरूरत महसूस हो, एंड आई थिंक वो करना भी पड़ेगा, आपको करना चाहिए। इनफैक्ट आपका सोलमेट आपको मिल रहा है, अगर अभी तक आपको नहीं मिला है, सिंगल हैं आप, डेट कर रहे हैं, थोड़े डेट्स पे जाते हैं, फिर नहीं पसंद आता है, फिर किसी और के संग डेट पे जाते हैं, फिर नहीं पसंद आता है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं एंड ढूंढ रहे हैं अपना पार्टनर, देन योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन जो भी है, दैट इज कमिंग ट्रू, एंड यू आर फाइंडिंग योर सोलमेट, योर पार्टनर, योर कंपेनियन, योर वुड बी हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, बट आपका सोलमेट कंपेनियन आपको मिल रहा है नेक्स्ट 3 months में। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अगेन कैच वही होता है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक वाइल मैनिफेस्टिंग व्हाटएवर, गाड़ी, बंगला, इंसान, जॉब, एग्जामिनेशन रिजल्ट, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, एंड ओ माय गॉड, एंड दिस पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैंने किसी भी अरे गहरे के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं गया मैं, या नहीं गई, एंड थैंक गॉड आई वेटेड फॉर दिस पर्सन, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगी, और ये इंसान सही टाइम पे नेक्स्ट 3 months में आपकी लाइफ में आएगा। इससे पहले अगर ये आता तो आप इसको संभाल नहीं पाते, और अभी भी जब ये आपकी लाइफ में आएगा, प्रोवाइडेड आप अपने एक्स को रिलीज कर चुके हो, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अगेन फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यू नीड टू रिलीज योर पास्ट एंड यू नीड टू हील। कैंसर बहुत क्लियरली यूनिवर्स हमको बता रहे हैं कि भाई तुमको अगर नया इंसान, सोलमेट, बिल्कुल वर्थ वेटिंग फॉर वाली एनर्जी वाला इंसान चाहिए, तो रिलीज करना पड़ेगा अपना एक्स, कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको जानना पड़ेगा, कन्फ्रंटेशन की आदत डालनी पड़ेगी, एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, एंड पास्ट मिस्टेक्स दोबारा से नहीं रिपीट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखिए, एंड आपका सोलमेट आएगा, और तब आपको लगेगा कि अगर ये इंसान पहले मेरी लाइफ में आता तो शायद ये भी, मैं इसको इनफैक्ट ट्रॉमा से और भर देती या भर देता। तो थैंक गॉड ये
उस टाइम पे नहीं आया मेरी लाइफ में, और अब सही टाइम पे आया है जब मैं हील हो गया हूं पूरी तरह से। ठीक है, तो हो सकता है उस वजह से यूनिवर्स अभी तक वेट कर रहे थे, टाइम ले रहे थे अपना, कि सही टाइम पे आपकी लाइफ में ये इंसान भेजेंगे। एंड जैसे ही आप रिलीज करोगे, हील करोगे अपने आप को अपने पास्ट से, वैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, कैंसर, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।